बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। आज मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई होगी। इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत भी आज सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना के बाइस कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ समाअत कल मुकर्रर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सिंगल बेंच के तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख, बानी पीटीआई का केस भी कैंसिल। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान किया गया। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम अरकान वोट डाल सकेंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मरकजी सेक्रेटरीट या वेबसाइट से हासिल किए जाएंगे। स्क्रूटनी 3 फरवरी तक होगी। 4 फरवरी की शाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें शाया की जाएंगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट कास्ट किया जाएगा। नताइज का ऐलान 6 फरवरी को होगा। आम इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी, सियासी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी आज कुजदार और सांगड़ में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। बिलावल भुट्टो कुजदार में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कैंपेन चलाएगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ सवात में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास की ज़ेर क़यादत आला सतह का इजलास। कराची में अमन अमान और आम इंतखाबात के इंतजामात का जायजा। इलेक्शन स्क्रूटनी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का जायजा। लाए अमल की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन के दौरान रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका फ्लैग मार्च हिस्सा। स्नैप चेकिंग मजीद मौसर बनाई जाएगी। दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी यकीन। रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात रहेंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम की शिरकत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में आईजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम-बाज़ियाबी से मुतालिक केस। दौरान समाअत बुजुर्ग शहरी आबदीदा अदालत के सामने हाथ जोड़ लिए, कहा मेरे लापता बेटे के छोटे छोटे बच्चे हैं, बाजियाब करवाया जाए। जीआईटी इजलास में भी सब अफसरों के पांव पड़ा कि मेरा बेटा लौटा दो। कोई जुर्म किया है तो अदालत में पेश करो, सजा दे दो, मगर सामने तो लाओ। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला से हलफनामे के साथ जवाब तलब। लापता खुर्रम कासमी की मुकम्मल ट्रेवल हिस्ट्री, मुल्क भर के हिरासती मराकज की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरस पड़ा। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर ओले गिरे। गुजरात, झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और यालावारी। कोटली आजाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। चित्राल, दीर, मालम जब्बा, मुलहिका इलाकों में नजारे धुल गए। मरी और गलियात में 1.5 फीट तक बर्फबारी। इंतजामिया ने मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। मालन जब्बा और अस्तोर में बर्फबारी, सयाहों का रश। बालाकोट, चोगरान, सिरीपाल पर भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ी।